परीक्षा की डेट डिसाइड हो जाने पर तमाम लोगों को ये होता है कि अब कैसे तैयारी करें, अब एग्जाम की तैयारी हम कैसे करें। कई बार तो बड़े बड़े जो धुरंधर हैं वो भी परेशानी में आ जाते हैं कि अब एग्जाम नज़दीक आ गया है, मैं क्या करूं, कैसे पढ़ाई करूं, कैसे मैनेज करूं। और ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि 1-2 घंटा भी टाइम निकालना पढ़ना मुश्किल हो जाता है, दिमाग इधर उधर चिंतन में लगा रहता है। और होता भी है कई बार परीक्षा की घड़ी में ऐसी कुछ स्थिति आती है कि बड़े बड़े बलवान विद्वान भी धैर्य खो देते हैं। एक बार का आपको प्रसंग मालूम होगा कि समुद्र पार करके लंका जाने की बात रामायण में आती है। उसमें है कि हनुमान जी जो अतुलित बलधामम है, जो तमाम बहुत बलशाली है, बुद्धि ज्ञान की सीमा है, उनका भी धैर्य कुछ जवाब दे रहा था। उनके समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैं समुद्र को लांघ जाऊंगा, उस पार जाके फिर वापस आ पाऊंगा। वो भी द्वंद्व में पड़ गए थे। तो उनके किसी साथी ने उनको याद दिलाया कि का चुप सा दिरहा बलवाना। तो उन्हें उनके बल को याद दिलाया गया। जब उनके बल को याद दिलाया गया तो फिर अपने विशाल स्वरूप में आकर के समुद्र को लांघ गए। बस वैसी बात होती है, हम सभी के जीवन में आती है। हम सभी के जब परीक्षा आती है तो ऐसी स्थिति आ सकती है। तो मैं भी आपको आपके उस बल की याद दिलाता हूं जब आपने नीट क्वालिफाई किया था। उस समय याद कीजिए कि आप कितने कितने घंटे पढ़ाई करते थे और कितने लोगों को, आप कितने हजार और लाख लोगों को आपने पीछे कर दिया और ये साबित कर दिया कि आप बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, तमाम लोगों से अलग हैं। इसलिए अपनी उस क्षमता को, उस प्रतिभा को याद कीजिए और एक बार फिर से बिना धैर्य खोए अपने समय का अधिकतम प्रयोग करते हुए आप बैठने की तैयारी कीजिए, पढ़ने की तैयारी कीजिए। आप देखिए जो लग रहा है कोर्स कैसे खत्म होगा, बहुत जल्दी से कोर्स खत्म हो जाएगा और आपकी क्षमता दिनों दिन बढ़ती जाएगी। अगर आज आप 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं तो कल और भी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ जाएगी। जो आपको लग रहा है कि हमारा कोर्स खत्म नहीं हो पाएगा, अब तो एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, आप देखेंगे बिल्कुल समय से आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। इसलिए धैर्य के साथ अपनी पूरी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए एक ही जगह फोकस रखिए और जो आपने सिलेक्ट किया है कि इसको पढ़ना है उसको आप पढ़ के अपने लक्ष्य तक आप पहुंचेंगे, आप सफलता को हासिल करेंगे। यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू।